क्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जीवा कीलय बुद्धि विनाशहलीं ओम स्वाहा। जय माँ बगलामुखी। आपका दोस्त माँ बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद माँ बगलामुखी दरबार में बच्चों आपका स्वागत करता हूं और आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का पूर्ण प्रयास करता हूं। जो मेरी मां का निर्देश होता है, आप जो अर्जी लगाते हैं वो इस दरबार में जब आती है, जो मेरी मां का निर्देश मुझे होता है वो मैं आपको बताता हूं और वो 100% सही होता है, जिससे आपका जीवन बदलता है। इसलिए मेरे बच्चों, नीचे दिए गए नंबर पर आपने फोन करना है। फोन करके आपने अर्जी लगानी है। आप अर्जी लगाएंगे, आपको अर्जी नंबर दिया जाएगा। उस अर्जी नंबर को आपने अपने पास लिख लेना है। जैसे आप अर्जी नंबर लिखेंगे तो आपको दरबार से फिर से फोन आएगा। आपने अर्जी नंबर बताना है। आप अर्जी नंबर बताएंगे तो आपको आपकी समस्या का पूर्ण निवारण दिया जाएगा। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी गुरुदेव। जय मां बगलामुखी। हाँ बच्चे, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जगदीप कुमार है गुरुदेव। और बच्चे आपकी आवाज थोड़ी पहुंच नहीं रही दरबार तक। हाजिरी दरबार में अच्छे से लगाया करो बच्चों। जी जय मां बगलामुखी गुरुदेव। हाँ बच्चे, मैं जगदीप कुमार बात कर रहा हूँ गुरुदेव। हाँ जगदीश, बोलो बच्चे, क्या समस्या है, किसके बारे में जानना है? गुरुजी लगभग 2 महीने पहले मेरे मामा ने आपसे उपाय करवाए थे, उनका जो कार्य था उसके लिए, और अब उनका वो कार्य बन भी गया है। तो इसीलिए मैं भी काफी परेशान था और आपके बारे में मेरे मामा ने ही मुझे बताया है। ठीक है बच्चे। गुरुदेव, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और अपने एरिया में बहुत अच्छा नाम भी है मेरा। जी बच्चे। माता रानी की कृपा से सब कुछ है, लेकिन पिछले 2 साल से एक प्लॉट है मेरा महाराज, वो नहीं बिक पा रहा मेरा। ठीक है बच्चे। लगभग 4 करोड़ का प्लॉट है वो मेरा, लेकिन जो पार्टी आती है ना वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ ऐसे रेट लगाती है। उस पे प्लॉट काटने हैं। अच्छा बच्चे, ठीक है। तो ये रेट लगाती है तो वो बिक ही नहीं पा रहा। यहाँ तक कि जितने में मैंने परचेज करा था ना वो उतने में भी नहीं बिक पा रहा। ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता इसी के बारे में गुरुदेव मुझे कोई उपाय आप बता दो जिससे मेरा वह प्लॉट बिक जाए और मेरे सर की जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाए। जरूर बच्चे, आप चिंता ना करें, आपको आपकी समस्या का निवारण देंगे मेरे बच्चे। आप लाइन पर बने रहें और सर्वप्रथम आप अपना जन्म स्थान, अपने माता पिता का नाम ये बता दें मेरे बच्चे, और अपनी आयु। मेरा 39 साल का हूँ गुरुदेव मैं। ठीक है बच्चे। इंदौर मध्य प्रदेश का जन्म है। माता का नाम सुमन देवी है, पिता का नाम जगबीर कुमार है। ठीक है बच्चे, आप लाइन पर बने रहें और आपने 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करना है मेरे बच्चे। हम आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं। जी गुरुदेव। ओम हलीम, ओम हलीम, हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। मेरे बच्चे, मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ कि आज से लगभग 2.25 साल पहले की बात है मेरे बच्चे। आप कोई फकीर था, वो आपके पास आए थे। आपने उनको कहा था, उन्होंने आपको ये कहा था, बेटा ऐसे करना कि आपका ये काम हो जाएगा, आप गायों को चारा खिला देना। आपने कहा था हाँ गुरुदेव मैं चारा खिला दूंगा। ये आपको चलते फिरते फकीर मिले थे ऐसे ही, और आपने वो गायों का चारा आज तक नहीं खिलाया, ऐसा हुआ था? जी गुरुदेव। है बच्चे? बिल्कुल ऐसा हुआ तो था, लेकिन गुरुदेव वो किसी अन्य उपाय के लिए था। अच्छा तो बच्चे, वो उपाय कोई दूसरा प्लॉट था, वो नहीं बिक रहा था। कोई भी हो, तो पर आपने वो गायों को चारा आज तक नहीं खिलाया ना? नहीं गुरुदेव। ये सर्वप्रथम मेरे बच्चे, आपने क्या करना है, अपने नजदीकी किसी भी गौशाला में चले जाना, कम से कम 100 गायों को चारा खिलाना, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा है बच्चे, मैंने ये सोचा था, हमारे घर में है ना जो, हाँ तो हम भी पशुपालन का कार्य भी करते हैं। अच्छा बच्चे, तो चारा तो हम रोज ही उनको खिलाते हैं। ऐसे नहीं मेरे बच्चे, जो आप अपने घर पर पालते हो वो आप स्वार्थ की वजह से उनको पालते हो। आपको उनका दूध चाहिए तो आप उनको भोजन देते हो। आपको निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। किसी भी आप गौशाला में चले जाना, कम से कम 100 गायों को चारा खिलाना, चाहे 1000 का खिला दो, 500 का खिला दो, 200 का खिला दो। सर्वप्रथम ये कर लेना।
दूसरी बात मेरे बच्चे, आपने क्या करना है, आपने अपने जीवन के अंदर एक चीज ध्यान में रख लेना जो कभी नहीं करनी। आप गलती से भी अपने माता पिता का अपमान मत कर देना, पीछे चले जाओगे कम से कम भी 10 साल और, क्योंकि मुझे देखने में मिला है आप ऐसी गलती कर चुके हो, 2 बार कर चुके हो ना। जी बिल्कुल गुरुदेव, घर में लड़ाई कलेश होता है तो हाँ, तो ये मत कर देना। माता पिता बेचा, माता पिता अगर दिन को रात भी कहे तो रात मान लेना, रात को दिन कहे तो दिन मान लेना, उनका अपमान गलती से मत कर देना, ये ध्यान में रख लेना। आपने क्या करना है, आप एक काम करना मेरे बच्चे, उपाय आपने क्या करने हैं, बड़े आसान और आपको सरल उपाय देने जा रहा हूं। आपने सर्वप्रथम क्या करना है बच्चे, एक आपने सिद्ध रुद्राक्ष मंगवाना है और उसको पीले रंग के धागे के अंदर बच्चे अपने गले में पहनना है, पहली बात। और दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, एक आपने सुलेमानी हकीक वो मंगवाने हैं और साथ में आपने उसको शनिवार वाले दिन बहते हुए जल में छोड़ देना बेटा, ये काम कर लेना। और एक लास्ट उपाय बताने जा रहा हूं मेरे बच्चे, आप जीवन में जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो आप कह रहे हो ना एक प्लाट नहीं बिक रहा, आप पता नहीं कितने ही प्लाटों को बेचोगे और कितने ही खरीदोगे, ये मेरे वचन है। इसी साल के अंदर आप निहाल हो जाओगे और 3 महीने में ये आपका प्लाट ने बिकवा दिया तो मुझे कह देना बच्चे कि ये किसी फकीर के वचन थे। ठीक है, क्या करना है, यंत्र, मां बगलामुखी यंत्र को मंगवाकर आपने अपने घर पर उसको सम्मान पूर्वक पीले रंग के वस्त्र के ऊपर, आसन के ऊपर हल्दी की 7 गांठें रखकर उनके सामने छोटा सा दीपक प्रज्वलित करना है सरसों के तेल का, और पीतल का वो अपना दीपक होना चाहिए, पीतल के लोटे में पानी भरकर उनके सामने रख देना। और आपने क्या करना है मेरे बच्चे, केवल ही 3 बार ओम ह्लीम बोलकर मां को आपने पीले रंग के फूलों की माला पहना देनी है मेरे बच्चे, और उनके चरणों में कुछ पीले रंग के पुष्प रख देने हैं। ये आपने करना है, आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। ये प्लाट 3 महीने में बिकता हुआ दिखाता हूं, और भी बहुत बनेंगे, और ये आपकी मनपसंद कीमत पर बिकेगा, ये मेरे वचन है। आपको सदा खुश रहे, आशीर्वाद है। जय मां बगलामुखी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि भाग्य के बारे में, लोग कहते हैं भाग्य बदलता नहीं है। बच्चे, कर्म से अगर हम भाग्य बिगाड़ सकते हैं, कर्म से हम भाग्य बना भी सकते हैं। अब कर्म की परिभाषा क्या है, क्या यही कर्म है? लोग कह देते हैं सुबह अपने काम पर चले जाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ। कर्म की परिभाषा क्या है, कैसे बदला जाएगा, कर्म क्या है? पहले तो यह समझ लो, हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए अलग अलग कर्म नियम निर्धारित किए हुए हैं इस युग के अंदर। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, वो आपका कर्म है। इंजीनियर बनना है तो उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये आपका कर्म है। इसी तरह से जब आप अपने जीवन के अंदर, जैसे आप बीमार हो जाते हो बच्चों, आप बीमार हो जाते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको टाइफाइड है, मलेरिया है या कोई भी दिक्कत है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पर जाकर वो आपको दवा देते हैं, आपका इलाज हो जाता है। आप तब भाग्य पर क्यों नहीं छोड़ते? तब आप बोल दो ना, क्या है जो भाग्य में लिखा होगा हो जाएगा बेटा, बैठा रहे, ठीक अपने आप हो जाएगा। कैंसर भी हो जाए ना, भाग्य पर छोड़ देना, कह देना फिर क्या है, कर्म करने की क्या जरूरत है। आप बोल दीजिए कि ठीक है हम घर पर बैठे हैं, जो भाग्य में लिखा है विधाता ने वही हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, ऐसा आप नहीं करते हो क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये कर्म है, हमारा कर्म है, ये बच्चा बीमार है, इसे हमें ठीक करवाना पड़ेगा और ये हो सकता है। प्रयास करते हो चाहे वो ठीक हो या ना। हमारे साथ एक भगत और जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बच्चे, क्या नाम है आपका? साक्षी नाम है गुरुजी मेरा। हाँ साक्षी बच्चे, किसके बारे में जानना है? गुरुजी मुझे अपने बारे में ही पूछना था। हाँ बच्चे, क्या नाम है आपका? आपकी उम्र बताएं साक्षी बच्चे। 30 वर्ष। 30 वर्ष। आपका जन्म स्थान और माता पिता का नाम क्या है? जन्म स्थान पटियाला है, माता जी का नाम कमलेश है और पिताजी का नाम विनोद। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, आप अपनी समस्या बताएं बच्चे। जी गुरुजी। गुरुजी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, MBBS का तैयारी कर रही हूँ। मेरे पिताजी भी डॉक्टर ही हैं, लेकिन मैं जब भी पेपर देती हूँ ना तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, पास नहीं हो पाती हूँ। और ये साल मेरा लास्ट है, तो ये क्या क्लियर हो पाएगा गुरुजी? ठीक है बच्चे, आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं, आप चिंता ना करें। आप लाइन पर बने रहे, 3 बार ओम ह्लीम का उच्चारण करें बच्चे।
ओम हलिम, ओम हलिम, ओम हलिम, जय मां बगलामुखी। बच्चे आप मुझे एक बात बताएं, जो आपके पिताजी हैं ये सरकारी विभाग में हैं बच्चे? जी गुरुजी। हैं मेरे बच्चे? हाँ जी गुरुजी, आप सरकारी खुल के बोला करो हॉस्पिटल बच्चे, में। दरबार के अंदर संकोच करके बात नहीं करते हैं, ठीक है ना? अगर गुरुदेव जी से कुछ गुरुजी। जानना है तो अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? आप जी चिंता ना गुरुजी। करें, आपको उपाय बताता हूं। देखो बच्चे, आप जैसे बता रहे हो ये आपका लास्ट साल है अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है। देखो समस्या तो बच्चे आपकी जो मुझे है वो थोड़ी ऐसी लग रही है कि आसानी से इसका हल आपको नहीं प्राप्त होता, लेकिन आप दरबार से जुड़े हो, आपको हल दे रहे हैं, 100% लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आप अब जो आपके आगे आपके एग्जाम आने वाले हैं या जो आपका इंटरव्यूज आने वाले हैं जिसके लिए आप प्रयास करेंगे अपनी नौकरी के लिए, उससे पहले पहले बच्चे केवल आप 7 दिन के लिए मां बगलामुखी यंत्र की सेवा कर लीजिए बच्चे, उसको मंगवाइए। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपको केवल उसमें 27 फूल पहले दिन, दूसरी बार आपने बच्चे 9 फूल, उसके बाद फिर 9 फूल, फिर उसके बाद 9 फूल, ये आपको क्या करना है, मां को अर्पित करते हुए ओम हलिम का जाप करना है। केवल ऐसे बोलना है ओम हलिम ओम हलिम, बाकी सभी कार्य वो यंत्र करेगा। अपने आप में मां बगलामुखी का यंत्र सक्षम है, केवल हमने उनकी सेवा करनी है मेरे बच्चे। आप हैरान हो जाओगे, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, इसी साल मिलेगी, ये मेरे वचन है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। तो दोस्तों, भाग्य को बदला जा सकता है, 100% बदला जा सकता है। जिस तरह हम अपने बीमार बच्चे, पिता, भाई को हम कर्म उस पे नहीं छोड़ सकते, किस्मत पे नहीं छोड़ सकते, उसी तरह मेरे बच्चे, जैसी बीमारी वैसा डॉक्टर चाहिए। अगर आपका भाग्य काम नहीं कर रहा, अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास आ गया, अगर आपको अपने घर पर कुछ ऐसा अनुभव होता है, अगर आपके जीवन के अंदर आप कामयाब नहीं हो पा रहे, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, तो भाई किस डॉक्टर के पास जाओगे? जब बीमार होते हो तो उस डॉक्टर के पास जाते हो ना जो वो दवा देता है। कैंसर होता है तो कैंसर के डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन क्या समस्या है मेरे बच्चे, इसका डॉक्टर या तो आपको सही मिलता नहीं, इसलिए कर्म जो होता है, कर्म बहुत बड़ी चीज है बच्चे। कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, कर्म से किस्मत को बदला जा सकता है। हमें विश्वास करना पड़ता है, उस दरबार से जुड़ना पड़ता है। मैं तभी आपको बच्चों कहता हूं, फोन करते रहो, नीचे दिए गए नंबर पर अर्जी लगाते रहो। आप लोगों की हर अर्जी दरबार में मंजूर होगी। मां बगलामुखी की कृपा से ये दास आपको आपकी समस्याओं का निवारण देगा। आप देखेंगे आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन के अंदर से सारी समस्याएं निकलती जा रही हैं। आपका भाग्य 100% बदल सकता है, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। दुनिया की कोई भी साइंस हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसको प्रमाणित करके दिखा सकता हूं कि भाग्य को बदल सकता है। केवल जानना यह पड़ेगा कि हमें कर्म क्या करने हैं। वो कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें पूजा पाठ हो, वो कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर साधना हो, वो कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर कोई क्रिया हो। कहते हैं तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र का मतलब होता है क्रिया, कोई भी क्रिया। जैसे आप योग साधना में बैठते हैं वो एक क्रिया है, जैसे आप कोई हवन करते हैं वो एक क्रिया है। मंत्र जो हम उच्चारण करते हैं, यंत्र जो क्रिया द्वारा उच्चारण करते हुए हम किसी पर अंकित कर देते हैं, तो वो यंत्र होता है। हम एक क्रिया कर कर, बहुत सारे मंत्र पढ़कर एक यंत्र को तैयार करते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस यंत्र की कितनी शक्ति होगी। एक प्लेन बनता है, प्लेन कैसे बनता है? यंत्र है वो। काफी मैकेनिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो उसके अंदर उस चीज को समझते हैं, उस चीज के भी ये कैसे उड़ेगा, कितने इसके अंदर पेट्रोल होगा, कितने इसको पंखे का साइज चाहिए, वो बनाते हैं ना उसको, वो हर कार्य करता है। उसी तरह जब यंत्र जो हम तैयार करते हैं वैसे ही वो कार्य करता है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। इसी के साथ मेरे बच्चों, समय के अभाव के कारण हम अगले प्रोग्राम में आपसे पुनः मिलेंगे। आपका दोस्त
मां बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद। जय मां बगलामुखी। जय जय मां।